दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 15 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। जो भी जानकारी दूंगा 100% ऑथेंटिक दूंगा। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं, उसमें कुछ त्रुटियाँ भी हैं और कई तरह से बताने का प्रयास किया गया समाचार पत्रों में, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको स्पष्ट रूप से आज समझाऊंगा, सही जानकारी दूंगा। जो जानकारी कलेक्ट किया हूं उस पर बात करूंगा। और इसी चैनल के माध्यम से आपसे कहा गया था कि सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती देना नहीं चाह रही है। आप कई वीडियो देख सकते हैं किस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, क्या क्या प्लानिंग चल रही है, 2024 चुनाव के मद्देनजर क्या किया जा रहा है, इस पर भी बात मेरे द्वारा किया गया था और आपको विस्तार से समझाया गया था। आपको यह भी बताया गया था कितनी भर्ती आ सकती है, कब आ सकती है, और यह भी बताया गया था कि सरकार भर्ती क्यों नहीं निकालना चाहती है। और यह भी बताया गया था आखिरकार सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती कितने की, 69,000 शिक्षक भर्ती क्या था, 68,500 शिक्षक भर्ती क्या था, इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया था। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। नोटिस के माध्यम से आपको बताया जाता है, लेकिन आपको समझाया नहीं जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की खबर के बारे में, उसके बाद उत्तर प्रदेश की खबर के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए 15,500 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद भी गाँव के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। आपको बता दें कि 3rd ग्रेड के 45,000 से अधिक पद अभी भी खाली हैं। तो इन पदों पर भर्ती होगी या नहीं होगी, पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भर्ती होगी। आपको 2023 में एक और भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि आपके लिए खुशखबरी है। तो राजस्थान सरकार भर्तियों पर काम कर रही है, लगातार भर्तियां निकल रही हैं। एक और शिक्षक की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 3rd ग्रेड शिक्षक की भर्ती आपको देखने को मिलेगी लगभग 25,000 के करीब पदों पर, 25,000 के करीब पदों पर। तो आप तैयार हो जाइए। और इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको राजस्थान की भर्तियों के बारे में, बिहार की भर्तियों के बारे में देता रहता हूं। अगली अपडेट है आरपीएससी की। आरपीएससी ने परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया, परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कई परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है नोटिस को, तो आप जो है आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को देख सकते हैं। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, वैसे नोटिस को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप उसमें पूरी परीक्षाओं का शेड्यूल देख पाएंगे। अगली अपडेट है, सूबे में होगी 35,000 सिपाहियों की भर्ती। उत्तर प्रदेश की खबर है। जैसा कि आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि 35,000 सिपाहियों की भर्ती होने वाली है, लेकिन आपके जहन में एक सवाल है, कब होगी? पहले इसको पढ़ लो। इसमें लिखा हुआ है कि पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही युवाओं को जल्द नई भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। पुलिस विभाग में लगभग 35,000 सिपाहियों की भर्ती शुरू होगी। कब तक होगी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कई समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में किया ऐलान, सत्ता व विपक्ष की मांग पूरी, फैसला। विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ की। तो अब विधायक निधि जो है 5 करोड़ कर दी गई है, यानी कि जो पहले कम थी उसे दोगुना तिगुना कर दिया गया है, यानी कि गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधायक निधि से कोई वर्क नहीं होता है, मुख्यमंत्री का भी सहयोग होता है और कई तरह के फंड होते हैं जिससे जो गांव का डेवलपमेंट किया जाता है, जिसको हासिल करके गांव का डेवलपमेंट किया जाता है। लेकिन विधायक निधि बढ़ने से जो विपक्षी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री को उतना सहयोग नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं होती तो उतना सहयोग नहीं मिल पाता है, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि 5 करोड़ रुपए अब साल में एक विधायक को मिलेगा। अगली अपडेट है, जून प्रथम सप्ताह में तय होगी प्रवेश परीक्षा की तारीख। मैं आपको बता दूं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने सत्र 2022 से 23 की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर कवायद शुरू कर दी है। जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा होगी और दूसरे सप्ताह से प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इसके लिए कोर कमेटी का गठन भी किया गया है। तो पूरी तैयारियां की जा रही हैं। अगर आप राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से ताल्लुकात रखते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, जून प्रथम सप्ताह में
तय होगी प्रवेश की तारीख। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिक्त पदों की सूची अपडेट करने की मांग की गई है। टीजीटी पीजीटी के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों की सूची अपडेट करने की मांग की है। मंगलवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को उन्होंने पत्र सौंपा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी की जो सूची है अगर उसे अपडेट कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए उसके संबंध में मैं आपको बता दूं मंशा क्या है। मंशा यह है कि रिक्त पदों की जानकारी मिल जाएगी। वैसे बहुत ज़्यादा पद नहीं हैं। जो लोग बता रहे हैं कि 20,000 पद आएंगे, 18,000 पद आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पद 7,000 से 10,000 हो सकते हैं। जो टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा वह 7,000 से 10,000 पदों पर जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है, जो मुझे जानकारी है। अगली अपडेट है जून के बाद फिर महंगा हो सकता है मोबाइल टैरिफ। तो बहुत ही दुख भरी खबर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मोबाइल का उपयोग सभी लोग करते हैं। देश की शीर्ष 3 दूरसंचार कंपनियां चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में मोबाइल का टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रही हैं। इनके राजस्व में 20 से 25% की बढ़त दिख सकती है। कंपनियों का मानना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्पेक्ट्रम और नेटवर्क पर निवेश से उनका घाटा हो सकता है। इसके कारण जो है टैरिफ को महंगा किया जा सकता है। लगभग 5% की बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी कि 10 से 15 रुपये बढ़ सकते हैं। अगली अपडेट है शिक्षा मित्रों को शिक्षक छात्र अनुपात में शामिल करने पर जताया आक्रोश। हमने थंबनेल में लिखा है कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन गए हैं, अनुदेशक भी अध्यापक बन गए हैं। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती, भले ही वेतन को 10,000 रुपये मिले। क्यों कहा है? क्योंकि जो डाटा सरकार के द्वारा पेश किया गया है, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई, इसके पहले भी कई बार बताया गया है 1,47,000 और 3,00,000 को ऐड करके शिक्षक और छात्र अनुपात को बराबर कर दिया गया है। चाहे अपर हो चाहे जूनियर हो, कुछ भी हो, अपर हो और चाहे प्राथमिक हो, कुछ भी हो, सब में बराबर कर दिया गया। अब दिमाग सरकार के द्वारा इतना लगाया जाता है, इससे यही प्रतीत होता है कि वास्तव में सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती या शिक्षक भर्ती नहीं करना चाहती है। विधानसभा सत्र में विधायक मुकेश वर्मा की ओर से बेसिक में शिक्षकों की रिक्त पद तथा शिक्षक छात्र अनुपात पर बेसिक मंत्री से प्रश्न पूछा गया, जिसके जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षक छात्र अनुपात को संतुलित बताया। जिस तरह से डॉक्टर हरीश द्विवेदी पूर्व मंत्री के द्वारा बताया जा रहा था कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है, भर्ती करेंगे तो वेतन देना पड़ेगा। जैसे लगता है अपने जेब से वेतन देना पड़ता है, भर्ती नहीं करेंगे। जैसे लगता है अपने जेब से देना पड़ता है। एक और मंत्री जी आ गए हैं, संदीप सिंह करके नाम है, जैसा कि आपको मालूम होगा। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है। भैया क्या कर रहे हो? भर्ती कितने पद खाली है? शिक्षा मित्रों को 10,000 देते हो, उनको भी सहायक अध्यापक की तुलना करते हो, सहायक अध्यापक में जोड़ते हो। ये कितना सही है? ईमानदारी से बताओ कितना सही है? मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ सरकार की मंशा क्या है। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। अगली अपडेट है दरोगा भर्ती को लेकर। दरोगा भर्ती परीक्षा गड़बड़ी मामले में हजरतगंज थाने में नहीं दर्ज हुआ केस। तो दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेटमेंट देते हैं विधानसभा में, सदन के पटल पर कहते हैं कि पुलिस भर्ती में कोई धांधली नहीं हुई। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना कि धांधली हुई है या नहीं। मैं कहूँगा तो मैं दोषी, मुख्यमंत्री जी सफाई दे रहे कि नहीं कोई धांधली हुई, पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं। कितनी पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही है, कृपया कर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है पॉलीटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर। पॉलीटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब 27 से 30 जून तक। प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब 27 से 30 जून तक आयोजित की जाएगी। छात्रों को एडमिट कार्ड 20 जून से ऑनलाइन जारी होंगे। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र इस संबंध में सभी नवीनतम जानकारी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अगली अपडेट है पुलिस भर्ती को लेकर। मैं आपको बता दूं 35,000 जो पुलिस भर्ती की बात की जा रही है कि 35,000 पदों पर उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती होगी। मैं आपको बता दूं कि पुलिस के 26,744 और पीएससी के 8,714 पदों पर भर्ती होगी, ऐसा खन्ना का कहना। खन्ना कौन है इसके संबंध में आप लोग जान लीजिए। देखिए, वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इन रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव यूपी पुलिस
भर्तियों एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को भेज दिया गया है। हालांकि कोविड काल में भर्ती न हो पाने के लिए युवाओं को भर्ती में उम्र छूट देने से इनकार किया है। रालोद के प्रसन्न कुमार ने पुलिस के रिक्त पदों पर भर्ती के सवाल पर यह जवाब पाया है। मैं आपको बता दूं, उनके द्वारा सवाल पूछा गया तो जवाब दिया गया है। जैसे एज में छूट देने की बात नहीं चल रही है, लेकिन सरकार एज में छूट नहीं देती है और भर्ती बहुत कम निकालती है। इसके बाद देखिएगा आपको पुलिस भर्ती लंबे समय तक देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुलिस के 26,744 पद है और पीएससी के 8,714 पद है। कुल मिलाकर 35,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने की तैयारी। अब विज्ञापन कब तक आएगा, विज्ञापन कब तक आएगा? और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने 1,32,000 कांस्टेबलों की भर्ती की है। भैया भर्ती आपने पिछले कार्यकाल में किया है, इस कार्यकाल में कितनी भर्ती कर रहे हैं इस पर बात करिए। 5 साल में क्या हुआ इससे मतलब नहीं है, अब क्या करोगे इससे मतलब है, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल बनाया गया ना। अब दोबारा मुख्यमंत्री बने हो, दोबारा चुनाव हुआ है, आप इस समय क्या करोगे इस पर बात करिए। मेरा कहने का मतलब यही है। तो बातों को समझने का प्रयास करिए कि 5 साल बीत जाएंगे और सरकार पिछले कार्यकाल का गुणगान करती नजर आएगी। आप यहीं पर नोट कर लो, मेरी बात गलत निकले चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। वीडियो को कभी मत देखना, इस चैनल की वीडियो को आप डिनाई करना मत देखना। जो मैं बोल रहा हूँ देखिएगा, 5 साल का कार्यकाल आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 24 का भी चुनाव होगा लोकसभा, क्योंकि केंद्र में नहीं की सरकार है। तो देखिएगा कहेंगे कि हम 5 साल में इतनी भर्ती के 5 साल, अरे भैया 5 साल तुम पहले कार्यकाल को कितना दिन तक भुनाओगे और पहले कार्यकाल की कितनी भर्तियां पेंडिंग है जाकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पता कर सकते हो। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा, सरकार बातों को बड़ा करके भुनाने में बहुत माहिर है, ऐसा प्रतीत होता है, लोगों का कहना है। अब भर्ती कब आएगी? तो भर्ती देखिए अभी तो नहीं आने वाली है, अभी आपको कम से कम 15-20 दिन का और वेट करना पड़ेगा। यानी कि जुलाई से लेकर अगस्त माह तक आपको भर्ती किसी भी हाल में देखने को मिलेगी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तैयारी चल रही है। अगली अपडेट है शिक्षा मित्र अनुदेशकों को बताया शिक्षक, इसी को लेकर आक्रोश है। भैया बधाई हो शिक्षा मित्रों, बधाई हो अनुदेशकों, आप लोग अध्यापक बन गए हैं। भले आपको वेतन 7,000, 8,000, 10,000 मिले, कोई बात नहीं है, आपको शिक्षक की तुलना में ऐड कर दिया गया है। यानी कि एक सहायक अध्यापक 40,000 वेतन पाता है, 45,000, और आपको 10,000 देकर आपको सहायक अध्यापक की श्रेणी में डाल दिए हैं, आपको 8,000 देकर आपको अध्यापक की श्रेणी में डाल दिए हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? वर्तमान सरकार के दिमाग की जांच देनी पड़ेगी। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के जवाब से नई शिक्षक भर्ती आंदोलन को झटका लगा है। विधानसभा में डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर संदीप सिंह ने जो जवाब दिया है उसमें प्रसिद्ध प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ 1,47,766 शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1,20,860 नियमित शिक्षकों के साथ 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक माना है। इसका मतलब है कि सरकार भर्ती करना नहीं चाहती है। 1.5 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार भर्ती करना नहीं चाहती है। यही बार मैं बार बार कह रहा था, यही बात मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, कई वीडियो में बताया, लेकिन कुछ कह रहे थे कि आपको पता कुछ नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं, भर्ती इस महीने आएगी, इस महीने आएगी, इस महीने आएगी। भर्ती कोई जुलाई में निकाल रहा था, कोई सितंबर में, कोई अगस्त में। हमने कहा भैया ऐसा मत सोचिए, चुनाव के मद्देनजर भर्ती आएगी 2024, लेकिन आप सोचो कि अभी भर्ती आ जाएगी, सुपर टेट इसी साल हो जाएगा, मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था। इसकी उम्मीद मत करिए। जब भी भर्ती आएगी तो 17,000 से 23,000 पदों पर आएगी, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, और 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद है उसे पहले भरने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि 1,60,000 में एक भी पद रिक्त नहीं रहेंगे, सभी को ऐड कर दिया जाएगा। बातों को ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद 51,112 का नंबर आएगा, उसके बाद 15,000 से 20,000 का नंबर आएगा। तो इसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। और जो लोग 70,000, 80,000, 97,000 भर्ती जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में निकाल रहे थे, आप उनसे जाकर जवाब मांगे। कुछ लोग हैं तो दिन भर वीडियो बनाते रहते हैं, 15-20 वीडियो बना देते हैं। हम तो भैया 4 वीडियो बनाते हैं, 5 वीडियो बनाते हैं, यूनिक जानकारी कलेक्ट करने के बाद बनाते हैं। और नोट कर लेना, जो भी जानकारी आज तक दिया हो पूर्णतः सही और सटीक हुआ है। आजमा लो। जितने लोग इस चैनल से जुड़े हुए उनको सभी को भली भांत पता है। मैं तो कहता हूँ बातों को ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए और चैनलों की बातें नोट कर लीजिए। मेरी बात गलत निकले, इस चैनल की वीडियो कभी मत देखना, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। बातों में दम लगे तो लाइक करके जाना।
तो आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं देता रहता हूं, इसलिए मैं शिक्षा मित्रों और निदेशकों को शिक्षक बताया हूं। आज के समाचार पत्र में निकला, कल मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था, उसमें विस्तार से समझाया गया था। उस वीडियो को भी देख लेना, देख लोगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।